क्या है क्लाउड किचन। आज हम लोग इसको 4 स्टेप में समझेंगे। नंबर 1, क्लाउड किचन क्या है, इसको कैसे शुरू करें। नंबर 2, क्लाउड किचन में मेन्यू क्या रखें। नंबर 3, क्लाउड किचन के मेन्यू की कीमत कैसे डिसाइड करें। और नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फसाई का लाइसेंस कैसे बनवाएं, क्योंकि बिना लाइसेंस के आप काम करेंगे तो तमाम दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए लाइसेंस जरूरी है। सबसे आखिरी में बात करेंगे कि हम लाइसेंस कैसे बनवाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और क्या है क्लाउड किचन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लाउड किचन आपका सपना, आपकी पसंद, आपका ब्रांड। आज की डेट में कम निवेश में घर से शुरुआत और असीमित संभावनाओं वाला व्यापार है क्लाउड किचन, जिसमें आपकी बनती है पहचान, आपकी बनती है ब्रांड वैल्यू। आखिर क्लाउड किचन है क्या? क्लाउड किचन, इसको आप ऐसे समझिए, वर्चुअल किचन। एक ऐसा फूड बिजनेस जिसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए खाना बनाते हैं, जिसमें डाइन इन की आप जरूरत नहीं होती। मतलब आप कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलते, कोई होटल नहीं खोलते, कहीं पे आपको ढाबा नहीं खोलना है, कहीं कोई खर्चा नहीं करना, कहीं कोई कुर्सी मेज नहीं लगाना। बस वही 6x4 का आपका किचन, जिसमें आप शादी के बाद या शादी के पहले अपना ज्यादातर समय व्यतीत कर रहे हैं या कर रही हैं, उसी किचन का प्रयोग करके हम एक अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। मुझे जब इसकी जानकारी मिली, मैंने इस काम को स्टार्ट करने के बारे में जब सोचा, तो मैंने ये सोचा कि मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे कि अपनी पहचान बने, अपना एक नाम हो। और मेरी वाइफ को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तो काफी लोगों ने सलाह दिया कि आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर दीजिए। तो पहले तो समझ ही में नहीं आता है कि क्लाउड किचन है क्या। फिर धीमे धीमे हम लोगों ने समझा, फिर ये लगा कि इसका प्रोडक्ट बिकेगा कहां पे। तब समझ में आया कि अरे, इसके खरीदार तो बहुत है मार्केट में। खरीदार कौन है? वही जो स्विगी पे ऑर्डर करते हैं, वही जो जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं, वही जो अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करते हैं। आपको केवल वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देना है। तो क्लाउड किचन एक सिंपल महिला के लिए जिसको खाना बनाने में दिलचस्पी है, या उस सिंपल पुरुष के लिए जिसको खाना बनाने में दिलचस्पी है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं है, मुश्किल से 25-30 हजार की बात है, उतना भी अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो क्लाउड किचन एक ऐसा वर्चुअल किचन है, एक ऐसा फूड बिजनेस है जिसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए खाना बनाते हैं। इसमें रेस्टोरेंट खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड किचन शुरू करने के तरीके क्या हैं। तो इसके 6 आसान स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहला कॉन्सेप्ट चुनिए। कॉन्सेप्ट में अपनी पसंद और लोकल डिमांड के अनुसार कुछ भी फूड। नंबर 2, मेन्यू प्लान करिए। कुछ यूनिक और टेस्टी डिशेस का मेन्यू तैयार करना बहुत जरूरी है। तीसरा, आपको किचन सेटअप करना पड़ेगा। घर के किचन को साफ सुथरा, हाइजेनिक और व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा। नंबर 4, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें कि अभी हमने आपको बताया फसाई लाइसेंस, जो हम लास्ट में आपको बताने वाले हैं। नंबर 5, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करना होगा। स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको लिस्ट करना होगा। और नंबर 6, मार्केटिंग और ग्रोथ करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का प्रयोग करके ऑफर्स दीजिए और कस्टमर रिव्यू लीजिए। तो आपको क्या चाहिए होगा? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत मेहनत नहीं है। आज जितना भी घर है, जितना भी परिवार है, उसमें करीब करीब ये सब चीजें होती हैं। क्या चाहिए? साफ और हाइजेनिक किचन, बेसिक किचन उपकरण, फसाई का लाइसेंस, अच्छी पैकेजिंग, स्मार्टफोन और इंटरनेट, मेहनत और लगन। फायदे क्या मिलेंगे आपको? कम निवेश में शुरुआत हो सकता है, उच्च मुनाफे की संभावना है, घर से काम करिए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखिए और अपना खुद का ब्रांड बन सकते हैं। तो आज का छोटा कदम, कल का सफल ब्रांड। छोटी शुरुआत करिए और बड़े सपने देखिए। यह है क्लाउड किचन। अब नंबर 2 हम लोग समझते हैं क्लाउड किचन में मेन्यू क्या रखें। क्लाउड किचन में ऐसा मेन्यू रखिए जो चले भी और कमाई भी बढ़ाए। तो ग्राहकों की डिमांड पर फोकस करिए, कम आइटम रखिए लेकिन क्वालिटी पर कंट्रोल रखिए, अच्छा मार्जिन रखिए लेकिन कम वेस्टेज करिए। आपकी ताकत अपनी डिश पर फोकस करिए, मतलब जिस
डिश में आपको लगता है कि मुझे परफेक्शन हासिल है, उस पर दिमाग लगाइए और समय समय पर मेन्यू को रिव्यू करिए, अपडेट करिए। क्लाउड किचन के लिए बेस्ट मेन्यू आइडियाज हैं होम स्टाइल की थाली, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं, जब उन्हें निराशा होती है अपने मेस के खाने से, वो तुरंत होम स्टाइल थाली ढूंढते हैं क्लाउड किचन, किसी भी स्विगी या जोमेटो पे। दूसरा, नाश्ता ब्रेकफास्ट, जिसमें कि आप पोहा, उपमा, पराठा, इडली सांभर, वेज सैंडविच, ये सब इंडियन कॉम्बो आप रख सकते हैं, जैसे पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, छोले भटूरे, वेज पुलाव। चाइनीज आप रख सकते हैं, वेज फ्राइड राइस, हल्का नूडल्स, चिली पनीर, मंचूरियन ग्रेवी। स्नैक्स आप रख सकते हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा, टिक्की। डेजर्ट्स आप रख सकते हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सूजी हलवा, मूंग दाल हलवा। तो मेन्यू तय करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके लोगों, आपके जो इलाका है उस इलाके में लोगों की पसंद क्या है। कम लेकिन बेस्ट सिलेक्शन रखिए, 5-10 आइटम ही रखिए, लेकिन बेस्ट अपना समझ के रखिए। अच्छा मुनाफा हो वही रखिए। वैरायटी रखिए जिसका बार बार ऑर्डर हो। कच्चा माल आसानी से और सही दाम में मिल जाए, इस पर भी दिमाग लगाना जरूरी है। बनाने में आसान हो और पैकिंग में भी सुविधाजनक हो, इस पर दिमाग लगाइए। सीजन और ट्रेंड के अनुसार मेन्यू बदलते रहिए, इस पर भी दिमाग लगाइए। और बोनस टिप्स है, फूड क्वालिटी और टेस्ट आपका खुद का होना चाहिए। पैकिंग अच्छी हो ताकि रिपीट ऑर्डर बढ़े। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहिए। कस्टमर फीडबैक के अनुसार मेन्यू में सुधार करिए। याद रखिए, बड़ा मेन्यू नहीं, सही मेन्यू आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला है। अब क्लाउड किचन में मेन्यू की कीमत कैसे डिसाइड करें, इसमें जो लोग गलती करते हैं इसको भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप सामग्री का खर्च निकालिए। एक डिश बनाने में कितना सामान लग रहा है, आटा, सब्जी, तेल, मसाला, कुल खर्चा लिखिए। गैस और बिजली का खर्च जोड़िए, पैकिंग का खर्च जोड़िए, डिलीवरी का चार्ज जोड़िए, अपना मुनाफा तय करिए और उसके बाद कीमत तय करके राउंड ऑफ करके, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया, सामग्री का खर्च अगर 60 रुपया है, गैस और बिजली 10, पैकिंग 10, डिलीवरी 10, कुल लागत 90, मुनाफा 30% 27, कुल मिला के 117। इस तरीके से आप अपना रेट तय करिए जिसमें आपका मुनाफा भी निकले, आपका खर्चा भी निकले। ध्यान रखिए, मार्केट हमेशा देखकर कीमत को तय करिए। और दूसरा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का विशेष ध्यान रखिए। ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ा मुनाफा होता है। और लास्ट में, जैसा कि हमने आपको बताया कि लास्ट में आपको हम बताएंगे फसाई लाइसेंस कैसे बनवाएं। तो अगर घर से आपको फूड बिजनेस शुरू करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कदम है फसाई लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस। क्योंकि लाइसेंस नहीं होगा, कदम कदम पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो फसाई लाइसेंस आपके फूड बिजनेस को कानूनी बनाता है और ग्राहकों का भरोसा बढ़ाता है। इसको कैसे बनवाएं, बहुत सरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप फूड बिजनेस तय करिए, क्या बनाकर बेचेंगे तय कर लीजिए। दूसरा, लाइसेंस का प्रकार चुन लीजिए। अपने बिजनेस के अनुसार बेसिक, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल उसका लाइसेंस चुन लीजिए। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। फसाई की वेबसाइट पर जाकर fasai.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए और आवेदन कर दीजिए। दस्तावेज जो भी चाहिए उसको अपलोड कर दीजिए और वेरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जो आपने जानकारी दी है, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका लाइसेंस जारी हो जाएगा। आवश्यक दस्तावेज में आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यवसाय का पता प्रमाण, बिजनेस या शॉप का फोटो और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और लाइसेंस के प्रकार 3 होते हैं। बेसिक लाइसेंस जो छोटे पैमाने के बिजनेस के लिए होता है, जिसमें वार्षिक टर्नओवर 12 लाख। स्टेट लाइसेंस मध्यम बिजनेस के लिए होता है 12 लाख से 20 करोड़ और सेंट्रल लाइसेंस बड़े व्यापार के लिए होता है 20 करोड़ से ऊपर के लिए। फसाई लाइसेंस के फायदे क्या होंगे? कानूनी मान्यता और सुरक्षा, ग्राहकों का भरोसा, बिजनेस ग्रोथ में मदद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग आसान, लोन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ। तो ध्यान रखिए, हमेशा सही जानकारी दीजिए, स्वच्छता और क्वालिटी का ध्यान रखिए। लाइसेंस हर साल नवीनीकरण करना मत भूलिए। ये हमने छोटी सी जानकारी आपको दी क्लाउड किचन के बारे में। आज क्लाउड किचन एक नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको अपना लीजिए। जितनी जल्दी अपना लेंगे
उतनी ही आपके घर में खुशहाली आने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया या कुछ और जानकारी चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच।